नमस्कार। आज 5 सितंबर 2020 और आज एक शेर अर्ज किया का 24वां मुशायरा होने जा रहा है। इस सभी में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के जो दिए हुए 2 मिसरे हैं, जब सच कहो तो कितना बुरा मानते हैं लोग, और दूसरा मिसरा है, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। तो इन 2 मिसरों के साथ आज का कार्यक्रम शुरू होगा। और और आज के दिन भारत में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस की हम सभी को हार्दिक बधाई। और आज के कार्यक्रम को शुरुआत करने के पहले चंद मिसरे मैं आप सबको इस बज़्म के नाम पढ़ना चाहूँगा। क्या बात है। ध्यान चाहता हूँ कि इस बज़्म में खुशबू बिखरी है, इस बज़्म में सागर छलके हैं, आँख बिछाई है। इस बज़्म में खुशबू बिखरी है, इस बज़्म में सागर छलके हैं, इस बज़्म में आँख बिछाई है, इस बज़्म में दिल तक जोड़े हैं, इस बज़्म में नजरें मचली हैं, इस बज़्म में जलवे रूठे हैं, इस बज़्म में गिरकर तड़पे हैं, इस बज़्म में पीकर झूमे हैं। आ के हजारों बार यहाँ तुमने भी आग बुझाई है। के हजारों बार यहाँ तुमने भी आग बुझाई है, फिर सारे जहां ने देखा है, फिर आके आग लगाई है। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद मिसरों के साथ एक छोटी नज़्म के साथ आप सबका स्वागत करते हुए बहुत इज्जत एहतराम के साथ दावत देते हैं आप सभी के दिल अजीज आपकी आज के कार्यक्रम की निजामत करने के लिए एक अजीम शख्स को, जिनका कद जितना बड़ा है, उनकी शालीनता विनम्रता उससे भी कहीं बढ़कर है। तो इस महफिल के हर शायर की नज्म को पहचानने वाले हर दिल अजीज और इस महफिल की जान हमारे सागर त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के निगरानी के लिए। सबको प्रणाम, आदाब। गुलाटी साहब, सेठी साहब, टंडन जी, आप तीनों हमारे त्रिमूर्ति हैं, गंगा जमुनी तहजीब के तीनों संरक्षक हैं। आप इजाजत दें आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले तो खुशी इस बात की है कि इस कोरोना काल के कहर में हम आप अपने दिलों के दर्द को भी भूल जाते हैं और खुशी के कुछ ऐसे नए जाविये हमको मिल जाते हैं कि अगले 7 दिन हम उसी के इंतजार में मशगूल रहते हैं, मग्न रहते हैं और खुशहाल रहते हैं। और इसका सारा श्रेय जो है वो श्री अशोक सिंह जी के ऊपर जाता है कि अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी में से अमेरिका जैसे शहर में रहकर इतना वक्त निकालना, सारे शेड्यूल को तय करना, उनको सही खाने में फिट करके रखना, सबको इन्फॉर्म करके रखना और सबको ये एहसास जताना कि आप अगर नहीं आएंगे तो हमारी बज़्म मुकम्मल नहीं होगी। ये जो बड़प्पन है, ये जो आइस्तगी है इनकी, मैं चाहता हूं कि हम सब एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। और बड़े शान के साथ, जैसा हमारे यहाँ की रिवायत है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती वहां देवता का वास होता है। तो रीटा दीदी अपनी सरस्वती की अनुभूत की आवाज से कि मेरी सांसों को, मेरी रूह को घायल कर दे, मेरी बेचेहरगी एक दिन मुझे पागल कर दे। मेरा दोस्त शाहिद अंजुम बड़ा अच्छा शायर है कि इससे पहले कि मेरा तुझ पे भरोसा न रहे, ऐ मुसव्विर मेरी तस्वीर मुकम्मल कर दे। तो बड़े आदर बुलाता हूँ, आइए पधारें आप। सबको नमस्कार। सागर भाई, आज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बज़्म के 2 पहिए हैं, एक आप हैं और दूसरे अशोक जी हैं, और इसके बिना
पॉसिबल ही नहीं था। जितनी ये मेहनत करते हैं, हम लोगों की बज़्म जब खत्म हो जाती है तो किस तरह वो YouTube पे डालते हैं, अपना टाइम के अंदर लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इनकी जो कोशिश है ये और जो करते हैं ये हार्ड वर्क, दिस इज बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। एब्सोल्युटली कमेंडेबल, थैंक यू, एब्सोल्युटली। इसके लिए मैं आज की जो गजल शुरू कर रही हूँ है तो वो फराज की, पर मैं शेर ये अशोक जी का लूंगी पहले और उसके बाद फराज की तरफ जाऊंगी। जिंदाबाद। I will call you back. इश्क मिलता है फकत किस्मत से, इश्क मिलता है फकत किस्मत से, बाद बरसों के समझ पाए हम, रंजिशी सही दिल है दुखाने के, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए रंजिशी सही एक उम्र से हूँ लज़्ज़त गिरिया से ही महरूम, एक उम्र से हूँ, एक उम्र से गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज़्ज़त गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज़्ज़त गिरिया से भी महरूम,
के लिए रंजिशी सही। कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, भरम रख, भरम रख। कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख। कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख। तू भी तो कभी मुझे को मनाने के लिए रंजिशी सही। पहले से मरासिम न सही। पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो क्या कहने पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मो रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशी सही। क्या कहने किस किस को बताएंगे, किस किस को बताएंगे, जुदाई का सबब हम, जुदाई का सबब हम। किस किस को बताएंगे, जुदाई का सबब हम। किस किस को बताएंगे, जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही। दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। बहुत खूब, क्या कहने, बहुत खूबसूरत, क्या कहने क्या कमाल। क्षमा बात दिया दीदी आपने, बिल्कुल शानदार, बहुत अच्छा लगा। दरअसल सच कहें कि जी नहीं भरा, जी नहीं भरा। हकीकत यह है कि जी नहीं भरा। जितनी मखमली आवाज से आप सुनाती हैं, खासकर जो
आरोह अवरोह आपकी आवाज में रहता है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि आंखें बंद करके सुनते रहिए, सुनते रहिए। ये बहुत बड़ी चीज है, सबके विरसे में ये फन नहीं आता है। दीदी बहुत सारी बधाई। विश्वास थैंक मानिए यू। आप हमारे ग्रुप की सरस्वती की तरह हैं कि आपसे आगाज होता है, हमारे ग्रुप का कद बढ़ता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार हम आपका फिर से सबकी तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। आज की महफिल का इतना शानदार आगाज हुआ और मैं चाहता ये हूं कि हमारे बीच में एक बड़ा प्यारा सा जोड़ा बैठा हुआ है, प्रगीत भैया और भावना जी। हर अच्छी चीज जो है उनकी मुस्कुराहट में बसी रहती है। तो लेकिन बात कहना चाहता हूँ जी सर, जी सर। बिफोर द अदर पर्सन कम्स, यस सर। मैं रीटा बाबत कुछ कहना चाह रहा हूँ। जरूर सर। न्यूयॉर्क में पिछले मेरा ख्याल है 45 ईयर्स से जी सर। मैं देख रहा हूँ कि हमारी कोई कम से कम 7-8 तंजीमें हैं जी। जो जिनमें 1-2 तो मतवातर चली आ रही है। और रीटा जी जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई तंजीम की बहाना हो, चाहे हफ्तावार हो, चाहे कोई बड़ा फंक्शन हो, जी वो सर। हमेशा हर किसी में जाती है। क्या बात है। चाहे वो पंजाबी की हो, चाहे वो उर्दू की हो, चाहे वो हिंदी की हो, जहां भी कोई भी मीटिंग हो वो वहां पे हाजिर रहती है। मैं देखता हूँ, मैं जितनी में जाता हूँ तो वो जरूर जाती हैं। इसका मतलब वो बाकियों में भी जाती होंगी। ये सबसे बड़ी खासियत है इनकी। नहीं तो कई लोग एक में जाते हैं, दूसरे में नहीं जाते, जा सकते नहीं या नहीं जाते। बट इनकी खासियत यह है कि हमेशा वहां पे आपको पंक्चुअलिटी की दाद देनी पड़ेगी इनका जो अपनी मखमली आवाज लेकर। सर सेठी साहब, डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही ना, दरअसल हमारे बचपन में मुझे याद है कि घर में जब भी कोई शुभ काम होता था तो माँ की अच्छी खासी उम्र थी उस समय। जब मतलब मैं 12, 14, 15 साल का रहूंगा तो माँ तब उम्र 50-52 साल की हो गई, यही हो गई। पिताजी जब भी घर में कोई शुभ काम होता था तो माता जी के वो माथे पे एक बहुत बड़ी सोने की बेंदी, क्या उसको कहा जाता था, वो पहना कर, हाँ वो बहुत लंबा सा लटका सा हुआ होता था। हम बच्चे इसलिए हंसते थे कि धीरे से कहते थे अब बाबूजी जाएंगे अंदर और माँ से कहेंगे उसको पहनने के लिए। बहुत बात हमें पता चला कि बाबूजी उसको अपना श्रृंगार समझते थे कि जब तक हमारी पत्नी के माथे पे ये सजा रहेगा तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वैसे हमारी बज़ में दीदी जब तक रहती हैं तब तक ये मालूम है कि इसका कद इसी तरह से बुलंद रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज साहब ने कोई ऐसी बात बताई कि हमारा जी खुश हो गया। आइए आगे चलते हैं। हमारे बीच में, जैसा मेरे मुंह से निकल गया था, प्रगीत भैया हैं, लेकिन सही बात यह है कि छोटी मोटी शिकायतें हमारी बेटी को, भावना को, उनसे रहती है और उनमें से एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर शिकायत की ये है कि तुझसे अब ये इश्क नहीं हो पाएगा, तुझसे अब ये इश्क नहीं हो पा। मेरा एक दोस्त है बहुत कम उम्र का, भावेश पाठक, बहुत अच्छी गजलें कहता है। ये उसी का शेर है कि तुझसे अब ये इश्क नहीं हो पाएगा, तुझ पे तो अब घर की जिम्मेदारी है। और प्रगीत भैया सारा घर ही अपने दाहिनी तरफ लाके बैठ जाते हैं तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आइए बहुत आदर के साथ प्रगीत जी के पास चलते हैं। धन्यवाद। वैसे आपकी बात में और जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ, दोनों के ही कंधे पे जिम्मेदारी है, तो बराबर और हिस्सा हम बांटते हैं आपस में। दोनों का ही इरादा आपके आशीर्वाद से बहुत बड़ी जी। धन्यवाद आपका। आप सभी को नमन करता हूँ। और दोनों मिसरों पर कुछ कहने की कोशिश की है, तो पहला मिसरा आपके सामने रखता हूँ, अपनी गजल। घर से क्यों तीरगी नहीं जाती, घर से क्यों तीरगी नहीं जाती, उसके घर रोशनी नहीं जाती, उसके घर रोशनी नहीं जाती। धन्यवाद। और अपनी ये आशिकी नहीं जाती, अपनी ये आशिकी नहीं जाती,
उनकी ये बेरुखी नहीं जाती, उनकी ये बेरुखी नहीं जाती। फिर से सुनाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ भावना जी सुने इसको। ये और इशारा कर रहे हैं, हाँ, इस इशारा बार इशारा मैंने इसीलिए किया। इशारा भी कर रहे हैं आप सबके सामने, देख जी लीजिए। धन्यवाद। अपनी ये आशिकी नहीं जाती, उनकी ये बेरुखी नहीं जाती। क्या कहने। और अगला शेर देखिएगा। बात हम ही शुरू करें उनसे, बात हम ही शुरू करें उनसे, बात उनसे तो की नहीं जाती। क्या बात है, उनसे क्या तो की बात नहीं है। जाती। धन्यवाद धन्यवाद। और अगला देखिएगा। जी पूरी महफिल में आपने कहा कि मैं बोलती नहीं हूँ, मैं चुप रहती हूँ। बिल्कुल सही है। हाँ, जी अगला शेर देखिएगा। खुद हथेली पे खींच कर रेखा, खुद हथेली पे खींच कर रेखा, अपनी किस्मत लिखी नहीं जाती, अपनी किस्मत लिखी नहीं जाती। धन्यवाद धन्यवाद। और अगला शेर देखें। बात आंखों से हो रही हो अगर, बात आंखों से हो रही हो अगर, बात मुंह से वो की नहीं जाती, बात मुंह से वो की नहीं जाती। धन्यवाद। और आखिरी शेर है। मौत आती है तब ही जाती है, मौत आती है तब ही जाती है, खुद ब खुद जिंदगी नहीं जाती, खुद ब खुद जिंदगी नहीं जाती, घर से। बहुत 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 धन्यवाद। और अब दूसरे मिसरे पर आता हूँ। देखिएगा, शेर इस तरह से है। अपनी ही बात ठीक सदा मानते हैं लोग, अपनी ही बात ठीक सदा मानते हैं लोग, टोकें जरा तो उसको बुरा मानते हैं लोग, टोके जरा तो उसको बुरा मानते हैं लोग। और देखिएगा। हो भीड़ में तो किसका कहा मानते हैं लोग, हो भीड़ में तो किसका कहा मानते हैं लोग, बस्ती जलाने को ही मजा मानते हैं लोग, बस्ती जलाने को ही मजा मानते हैं लोग। और देखिएगा। पूरब का ज्ञान है ना तो पश्चिम का ज्ञान है, पूरब का ज्ञान है ना तो पश्चिम का ज्ञान है, उगते हुए सूरज को ढला मानते हैं लोग, उससे उगते हुए सूरज को ढला मानते हैं लोग। धन्यवाद। और एक बार नाम आपका बिकने लगे अगर, एक बार नाम आपका बिकने लगे अगर, रोए हंसे तो वो भी कला मानते हैं लोग, रोए हंसे तो वो भी कला मानते हैं लोग। धन्यवाद। और बहकर फिजा में सब में वो सांसें है फूंकती, बहकर फिजा में सब में वो सांसें है फूंकती, कहने को सिर्फ जिसको हवा मानते हैं लोग, कहने को जिसे सिर्फ हवा मानते हैं लोग। और देखिएगा। करवा रहा है हमसे वो छिपकर के काम सब, करवा रहा है हमसे वो छिपकर के काम सब, धोखे में जिसको खुद का किया मानते हैं लोग, धोखे में जिसको खुद का किया मानते हैं लोग। और शेर देखें। सब कुछ बना के वो जो कहीं छिप गया जरा, सब कुछ बना के वो जो कहीं छिप गया जरा, मौका मिला तो खुद को खुदा मानते हैं लोग, मौका मिला तो खुद को खुदा मानते हैं लोग। और आखिरी शेर है। होते हैं जब कभी वो घिरे दोस्तों के बीच, होते हैं जब कभी वो घिरे दोस्तों के बीच, एक फूल को कांटों से घिरा मानते हैं लोग, एक फूल को कांटों से घिरा मानते हैं लोग, अपनी ही बात ठीक सदा मानते हैं लोग, टोकें जरा तो उसको बुरा मानते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। अपने 42 साल के वैवाहिक जीवन में मैंने एक चीज, एक बड़ी ज्ञान की बात प्रगीत जी आपको बता रहा हूँ जी। आपकी पत्नी ने अभी बहुत धीरे से कहा कि आज मैं कुछ नहीं कहूँ। मतलब है कि या तो अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद सीधे निकल भागिएगा कहीं, और अगर कहीं बाहर बैठे हैं तो दूसरा ट्रांसपोर्ट लेकर के घर जाइएगा। ये कहते आप कुछ नहीं बोलेगी तो रात में बोलेगी, ये बात आप जान लीजिएगा। हाँ, स्थान परिवर्तन जरूरी हो गया। जी बिल्कुल ध्यान रखूंगा आपके सुझाव का। अच्छा लगता है एक्चुअली आपकी गोष्ठी में आने पे एक बड़ी सुकून की बात ये होती है। सेठी साहब, गुलाटी दादा पिछले करीब टंडन साहब एक 25 सालों से
मैं मुसलसल भीड़ में घिरा रहता था, और भीड़ भी ऐसी कि जैसे महाराजगंज जैसी बिहार में 1-1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते थे। और कुछ ईश्वर प्रदत्त एक कलक हैं, या जैसे आपके पापा जी से पूछिएगा, एक बार हम लोग गोरखपुर में गए थे तो वहां करीब 2.5 लाख लोग थे, और हम वो गैर मुस्लिम शायर। तो बोले सागर जी ये बताइए कि अब क्या करें हम। तो हमने कहा दादा हम आप क्या करेंगे, जो करना है यही लोग करेंगे। सही बात है। दोनों ने ऐसा किया, वही आज बनारस में हुआ था। तो ये आपके आने पे एक सुकून ये रहता है कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि अपने परिवार की गोष्ठी में बैठे हैं, जहां हर व्यक्ति मेरा कोई ताऊ है, कोई चचा है, कोई बड़ा भाई है, कोई बेटी है, कोई बहन है, और लगभग यही रिश्ता आपका और लोगों से भी, जैसे आपको भी ऐसा लगता है। और आज में पिछले 4 महीने से, आज ही मेरे बचपन का दोस्त जो है, आपसे एक बात बताएं, हमने जिंदगी साथ में शुरू की। मैं उसका पहला क्लाइंट हूँ सिंह साहब से, बल्कि मैंने जिक्र भी एक बार किया था, मैं उसका पहला क्लाइंट था जब वो सीए बना, और आज ही इज अ मिलियनेयर। हमारी वाइफ ने कुछ गिफ्ट देने के लिए मिठाई भेज रही, पता चला वो एडमिट हो गया कोरोना के 3rd स्टेज में। जीवन का कोई पैसे रुपए की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन आप लोगों के बीच में बैठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कर्ण का जो रक्षा कवच था ना, वो एक शेर अर्ज किया में है, जब तक यहाँ बैठे हैं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है अपना। सही कहा आपने। बहुत आदर के साथ हम भावना जी के पास चलते हैं, और मुझे उस शेर का जवाब भी देना और इनकी बात भी रखनी है। एक शेर बहुत अच्छा, ये भी भावेश का ही है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा प्यारे, कि उन्होंने एक लड़की की तरफ से ये शेर कह दिया कि ऐसा नहीं कि शायरी मिसरों से हल हुई, सिर्फ मिसरे कह देने भर से शायरी नहीं हो जाती ज्योति जी। ऐसा नहीं कि शायरी मिसरों से हल हुई, अरे तेरी तरह उदास हुई तब गजल हुई। हाँ, क्या बात है। साथ में चलता हूँ डॉक्टर भावना के पास, अपने कलाम से हम सबको मुअत्तर करें। जी, सभी को प्रणाम करती हूँ, और एक छोटी सी कोशिश की है। देखिए, जो पहला मिसरा दिया गया था, पहला या दूसरा है, इस पे लिखने की कोशिश की है कि खुल के जब बात की नहीं जाती, खुल के जब बात की नहीं जाती, दिल से दूरी कभी नहीं जाती। क्या कहने, खुल के बात जब की नहीं जाती, दिल से दूरी कभी नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए कि तेरे सीने से लग भी जाऊं तो, तेरे सीने से लग भी जाऊं तो, जाने क्यों पीर भी नहीं जाती, जाने क्यों पीर भी नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, जब से मुंह पर नकाब पहना है, जब से मुंह पर नकाब पहना है, सांस भी खुल के ली नहीं जाती, सांस भी खुल के ली जाती। बहुत शुक्रिया। इसके बिना निकला ही नहीं जाता आजकल बाहर, सोचा यही लिख देते हैं। और देखिएगा कि उम्र गुजरी तुम्हें मनाने में, उम्र गुजरी तुम्हें मनाने में, अब खुशामद भी की नहीं जाती, अब खुशामद भी की नहीं जाती। और देखिए कि लब पे खामोशियों का पहरा है, पहले ही कह दिया था कि इतना मैं बिल्कुल बोलती नहीं हूँ, ऐसे शेर मिलेगा। लब पे खामोशियों का पहरा है, बात हमसे कही नहीं जाती, बात हमसे कही नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतिम शेर है कि दो घड़ी को ही आके मिल जाओ, दो घड़ी को ही आके मिल जाओ, अब ये दूरी सही नहीं जाती, क्या बात, ये सही नहीं जाती। और खुल के जब बात की नहीं जाती, दिल से दूरी कभी नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दूसरा मिसरा था मैंने उस पे नहीं लिखा है, लेकिन इसी उसमें मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते का था, उलझे हैं, तो मैंने नहीं लिखी थी गजल। आप कहें तो मैं वो सुना देती हूँ, अब लिख ली। तो कहती हूँ कि किनारे जिस तरह अपनी नदी से उलझे हैं, किनारे जिस तरह अपनी नदी से उलझे हैं, हमारे नैन भी यूं आप ही से उलझे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। फिर से पढ़िए, बहुत साफ सुथरा शेर। क्या कहने।
किनारे जिस तरह अपनी नदी से उलझे हैं, किनारे जिस तरह अपनी नदी से उलझे हैं, हमारे नैन भी यूं आप ही से उलझे हैं, हमारे नैन भी यूं आप ही से उलझे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और पता था प्यार में रातों का चैन खो देंगे, पता था प्यार में रातों का चैन खो देंगे, हम इसी जाल में अपनी खुशी से उलझे हैं, हम इसी जाल में अपनी खुशी से उलझे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, हमारे पांव सफर पे निकल पड़े होते, हमारे पांव सफर पे निकल पड़े होते, तुम्हारी आंख में ठहरी नमी से उलझे हैं, तुम्हारी आंख में ठहरी नमी से उलझे हैं। और देखिए कि जिनको आज तलक हमने हम सफर समझा, कि जिनको आज तलक हमने हम सफर समझा, पता नहीं था कि हम अजनबी से उलझे हैं, पता नहीं था कि हम अजनबी से उलझे। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए कि जरूर रात के सीने पे झिलमिलाएंगे, जरूर रात के सीने पे झिलमिलाएंगे, जो चांद तारे अभी तीरगी से उलझे हैं, तो चांद तारे अभी तीरगी से उलझे हैं। और अंतिम शेर है, देखिए कि नहीं है आज की हमको खबर तो बरसों से, नहीं है आज की हमको खबर तो बरसों से, हम अब भी आपके घर की गली से उलझे हैं, हम अब भी आपके घर की गली से उलझे हैं। और किनारे जिस तरह अपनी नदी से उलझे हैं, हमारे नैन भी यूं आप ही से उलझे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। मुझको एक गजल का, सिंह साहब, एक मतला और शेर याद आ गया भावना जी की गजल सुन के, कि मेरी वफा पे जफाओं का सिलसिला कब तक, मेरी वफा पे, टंडन साहब, मेरी वफा पे जफाओं का सिलसिला कब तक, बस एक खता की मिलेगी मुझे सजा कब तक, और वो साफ दिल है तो क्यों सामने नहीं आता, वो साफ दिल है तो क्यों सामने नहीं आता, निगाह मुझसे चुराएगा आईना कब तक, निगाह मुझसे चुराएगा आईना। आइए, कड़ी में प्रबुद्धिका हमारे बीच में बैठी हैं, और बहुत अच्छी कविताएं बेटा आजकल आप लिखती हैं, मुझे बहुत खुशी, मैं प्रतीक्षा में रहता हूं जब स्क्रीन खुलती है तो मैं आपको जरूर ढूंढता हूं, दोनों बच्चियों को, भाग्या को और आपको, कि अभी तक आई हैं कि नहीं। आपका स्वागत है, और बहुत स्नेह के साथ आपको एक बेटी के ऊपर एक शेर सुनाता हूं कि इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती है, और बड़ी शफकत सदाकत साधना रहमत से आती हैं। टंडन साहब, कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं, आती हैं। प्रभु आइए, आपका स्वागत है जी। सभी को नमस्ते। आज मेरी छोटी सी कविता रात के बारे में है। सुबह शाम की परछाइयों को धीरे धीरे मिटा मिटा कर, सुबह शाम की परछाइयों को धीरे धीरे मिटा मिटा कर, छा जाता है अंधेरा जगह जगह पर चुपके चुपके, छा रहा है, छा जाता है अंधेरा जगह जगह पर चुपके चुपके, खाली आकाश में तारे टिमटिमाते हैं हीरे जैसे, खाली आकाश में तारे टिमटिमाते हैं हीरे जैसे, रोशनी चढ़ाती है चांदनी शांत में दुनिया भर में, रोशनी चढ़ाती है चांदनी शांत में दुनिया भर में, ठंडी हवा बहती बहती सुनाती है मधुर लोरियां, ठंडी हवा बहती बहती सुनाती है मधुर लोरियां, पूरी दुनिया को गोद में लेकर सुलाती है रंगीन सपनों के बीच में, क्या बात है, पूरी दुनिया को गोद में लेकर सुलाती है रंगीन सपनों के बीच में,
प्यारी सी खामोशी से कहता अपने दिल की बात, प्यारी सी खामोशी से कहता अपने दिल की बात। हर दिन का अति सुंदर वक्त बन जाता है निर्मल रात, हर दिन का अति सुंदर वक्त बन जाता है निर्मल रात। धन्यवाद जी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जिस अंधेरेपन की बात कही, अध्यक्ष महोदय, काफी दिनों बाद एक ऐसा आज आराम का माहौल ये है कि जहां ये डर नहीं है कि वक्त कम पड़ जाएगा, भीड़ भाड़ हो। मैं आपकी उस अंधेरी रात और उस अंधेरे पल के बदले में एक बहुत छोटी सी नज्म अपनी सुनाता हूँ। गुलाटी साहब, टंडन साहब, ये बड़ी मशहूर नज्म है हमारी, रोशनी का सौदागर। सेठी साहब, रोशनी का सौदागर जिसका नाम है जग उजागर, आज तड़के शहर में घुस आया है। रोशनी का सौदागर जिसका नाम है जग उजागर, आज तड़के सवेरे शहर में घुस आया है, घुप अंधेरा साथ लाया है। रोशनी का सौदागर घुप अंधेरा साथ लाया है। दिन के उजाले में रोशनी का व्यापार, बस यही है उसकी तिजारत का आधार। दिन के उजाले में रोशनी का व्यापार, बस यही है उसका व्यापारिक आधार। शाम ढलते ही जैसे फैलेगा घना अंधकार, बस शुरू हो जाएगा उसका व्यापारिक विस्तार। हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था। सिंह साहब, कल्पना देखें, कपिमुख बनाकर वह प्रकाश को निगलेगा, हर शख्स डर से अपना मुंह सी लेगा। अंधेरे में अंधेर बढ़ता जाएगा, निरीह रोशनी का कद घटता जाएगा। अब क्यों उसका मुंह खुले, क्यों हो प्रभात, लीजिए हो गई उसके विलक्षण व्यापार की शुरुआत। अब वो देख भाल कर अपना मुंह खोलेगा, हर एक किरण का मुंह मांगा दाम वसूलेगा। घने अंधेरों को पनाह देकर शानो शौकत से रहता है, और गर्व से खुद को रोशनी का सौदागर कहता है। क्या वाह वाह, बहुत रोशनी का सौदागर कहता है। बहुत ये ज्योति जी, पिछली बार आपने वादा किया था कि आप कुछ सुनाएंगी, आपकी तैयारी है? एक दो टर्म बाद थोड़ा सा और। अभी तक आपने वैसे कुछ लिखा है तो एक सुना दीजिए ना, बिल्कुल पढ़िए। अगर आपके पास किताब हो आसपास या मोबाइल में हो, आप बिल्कुल बेहिचक होके सुनाइए। सर, आप लोग इतने बड़े बड़े शायर हैं, मुझे कुछ आता है तो मैं वो भी भूल जाती हूँ। अरे, आपकी चाची सुबह से लेकर शाम तक काम करवाती, कोई शायर वायर नहीं हो, तो कुछ नहीं चलती हम लोगों की। ये तो खाली प्रगीत भैया भाग्यशाली हैं कि अपनी वाली साथ लेके आते हैं, वरना हम सब भुगते हुए लोग हैं। टंडन साहब तो मुझे अभी बताएंगे कि क्या पराठा भाभी के लिए बना के आए हैं कि आप सुना जी बेटे। बिल्कुल, जैसे आप बच्चों को पढ़ाती हैं कॉलेज में, वैसे ही हम सबको पढ़ा दीजिए, सुना दीजिए वो अपनी गजल। केमिस्ट्री शुरू कर सकती हूँ, फिर आप सब फेल हो जाएंगे। केमिस्ट्री नहीं, जैसे केमिस्ट्री पढ़ाती वैसे ये गजल पढ़ा दो उनको। ऐसा है ज्योति बेटे, एक औरत की केमिस्ट्री 42 साल पहले मैंने पढ़ी थी, वो फार्मूला अभी तक मैं तोड़ नहीं पाया हूँ। आइए, आप चाहे सुनाएं। जी जी सर, वैसे महिलाओं को समझना इम्पॉसिबल है, केमिस्ट्री से भी ज्यादा कठिन है। आपने तो दिल की बात कह दी। जी सुनाएं। मैंने लिखा, कौन से फर्स्ट वाले उस पे लिखा था, मिसरे पे जी, कि बात दिल की कहीं नहीं जाती। क्या बात है, बात दिल की कहीं नहीं जाती। वाह। चुपिए मन भी रखी नहीं जाती, चुपिए मन भी रखी नहीं जाती। एक सेकंड, ये देखिए, ये 10 किस्म की रोटियां बनाती है। हमारे घर की मालकिन है, बिटिया है हमारी, पूरा घर वही संभालती है, 10 किस्म की रोटियां बनाती है।
अच्छा अच्छा जी। इसके दोनों बच्चे इंजीनियर हैं। जी नमस्ते। बैठो पूरा। गुड नाइट। गुड नाइट। आप सुनाएं। बात ये दिल की कहीं नहीं जाती, कि बात ये दिल की कहीं नहीं जाती, चुप ये मन ही रखी नहीं जाती। वाह। चुप ये मन ही रखी नहीं जाती, कि कुछ तो महसूस कर कभी देखो, क्या कुछ बात तो है। महसूस कर कभी देखो, बात तौली सभी नहीं जाती। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने ज्योति, क्या कहने ज्योति जी, मुबारक हो, बहुत बढ़िया। कि बात कुछ तो महसूस कर कभी देखो, बात सभी तौली नहीं जाती। अगला शेर है, दो रिश्तों की बाकी है शायद, जी। दो रिश्तों की बाकी है शायद, दूर चौखट से ही नहीं जाती। दूर चौखट से ही नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। बात रिश्तों की बाकी है शायद, सॉरी, दो रिश्तों की बाकी है शायद, दूर चौखट से ही नहीं जाती। तारे गिरते हैं आसमां से बहुत, तारे गिरते हैं आसमां से बहुत, सब पे मन्नत कहीं नहीं जाती। कहीं नहीं जाती, क्या कहने। मन्नत कहीं नहीं जाती। पहले रखो तो ठीक से तरकश, पहले रखो तो ठीक से तरकश, तीर गिरे यूं ही की नहीं जाती। तीर गिरी यूं ही की नहीं जाती। अनिमेश सर सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ बच्चे, सुन रहा हूँ, आपको अच्छी तरह सुन रहा हूँ। सुना करिए। फिर मेरी तकदीर हो कि क्या हो तुम, मेरी तकदीर हो कि क्या हो तुम, जो भी है खुल कहीं नहीं जाती। क्या बात है। जो भी है खुल कहीं नहीं जाती। तकदीर है, मेरी तकदीर हो कि क्या हो तुम, जो भी है खुल कहीं नहीं जाती। थी ये तन्हा तो भी भली अच्छी, थी ये तन्हा तो थी भली अच्छी, जिंदगी अब तो जी नहीं जाती। जी नहीं जाती। जिंदगी अब तो जी नहीं जाती। खिलती है ये कभी तो कांटों सी, खिलती है ये कभी तो कांटों सी, जीस्त एक सी कभी नहीं जाती। वाह। जीस्त एक कभी नहीं जाती। और गिरा है इसकी, बिखरी जाती है कुछ सिमट के यूं, बिखरी जाती है कुछ सिमट के यूं, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। जी नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शोर था खामोशी में कुछ उसकी, जी। शोर था खामोशी में कुछ उसकी, ना पढ़ी जाती ना ये कही ना लिखी जाती, ना पढ़ी जाती ना लिखी जाती। बहुत अच्छे ज्योति जी, बहुत अच्छे। ज्योति जी, एक बात आपसे बताएं। जी सर। 5 मिनट के अंदर आपने 6 शायरों के पेट पे लात मारा है। जब आप इतना अच्छा लिख सकती हैं तो आप क्यों कह रही थी कि 3 गोष्ठी के बाद सुनाऊंगी? कोई और गजल भी है आपके पास जो आपने बिना मिसरे के लिखी हो, उसको पढ़िए आप। कोई और गजल पढ़िए जो आपको बहुत अच्छी लगती है। आपके पास कोई और गजल या कोई कविता ऐसी है? जो एक दूसरी थी ना तुम्हारे पास, वो पढ़ दो। कल बहुत अच्छा प्रयास है आपका। जितनी देखिए, आपने एक गजल पे अच्छे शायर 10-12 शेर बड़ी मुश्किल से कह पाते हैं, और आपने तो 17-18 शेर कहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। 3 शेर और हैं इसमें मैंने लिखे थे, बट खुला आसमान वाला था ना एक ज्योति, वो जो दूसरी वाली गजल है आपने कही। आसमान कुछ तुमने लिखा था ना कल, कुछ आसमान, आसमान हरित तृणय कुछ लिखा था ना। हाँ। उसको सुनाओ। ये शायरी नहीं है, जनरल मैंने ऐसे ही लिखा था। ये आज के हालातों पर है। हर इंसान बाहर से बहुत अच्छा, खुश और समृद्ध दिखता है, लेकिन एक्चुअल में एक कहीं ना कहीं एक खालीपन हर इंसान रखता है अपने पास जी। तो ये उस पर मैंने लिखा था, खुला आसमान हरित तृणय, खुला आसमान
हरित प्रणय, बोझिल ओस तप्त नमी। क्या बात है। ओस तप्त नमी, प्यासी जमी, सूखा कंठ, निर्मम पंथ और तेरी कमी। सूखा कंठ, निर्मम पंथ और तेरी कमी, जल अजल धुंधला कल, ढूंढे तुझे अनंत पल। जल अजल धुंधला कल, ढूंढे तुझे अनंत पल। मुझ में तुम, तुमसी मैं सा तुम। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मुझ में तुम, तुमसी मैं सा तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नज्म है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपकी गजल तो अच्छी थी ही, ये जो आपने अछंदस कविता लिखी है ये बहुत अच्छी है। इस प्रयास को बंद मत करिएगा, ये बहुत अच्छी विधा है बेटे। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा आप देखेंगे आप में इतनी प्रबुद्धता प्रखरता आ जाएगी कि आप बिना लिखे रह नहीं पाएंगे। आज जोरदार तालियों से हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। वेलकम पार्टी। आप तो पढ़ाती हैं, फिर ये हिचक कैसी आप में दिखती है हमें? फिर आप केमिस्ट्री बोलिए ना, आप लोग को मैं किसी को नहीं बोलने दूंगी, फिर मैं ही बोलूंगी। अनिमेश सर आप पढ़ सकते हैं कभी, मतलब टाइम हो तो। ये बात तो आपने सही कही। जी मैं जरूर पढ़ूंगा आपसे। तो शायर हैं, उनके पढ़ने का मतलब दूसरा होता है। मुझे समझ में आ गया तो फिर मैं समझाऊंगी अच्छे। देखिए मैं आपको बहुत एक मुश्किल से 6 पंक्ति की एक नज्म है जी। पुरुष के मन को, ये अनिमेश भैया को एक के नाम से ही आपको सुना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। कल्पना करिए 2 जन साथ जा रहे हों जी। अब ध्यान से सुनिएगा, एक पुरुष और एक महिला दोनों साथ जा रहे हैं, सहकर्मी हैं। अब ध्यान से सुनिए। जी जी। वो बेचारी जरा सा लड़खड़ाई तो उसने पुरुष के कंधे पे हाथ रख दिया, बच गई, संभल के चलने लगी, चप्पल फिसल गई थी। उसके बाद क्या हुआ सुन लीजिए, आपको अनिमेश जी का उत्तर मैं दे दे रहा हूं कि अच्छा हुआ तुमने जल्दी से मेरा कंधा पकड़ लिया, वरना तुम तो फिसल कर गिर ही जाती। शायद केले का छिलका आ गया था तुम्हारे पांव के नीचे। जी। दफ्तर के बाकी बचे रास्ते में कमोबेश 3 बार लड़खड़ाकर मैंने तुम्हारे सुडौल कंधों का और कोमल हाथों का सहारा लिया है। लगता है कि धीरे धीरे मैं भी संभल रहा हूं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो वो जो पढ़ने की बात अनिमेश भैया कर रहे थे, समझ गए ना। बेचारी ने 1 बार हाथ रखा था तो 3 बार रास्ते भर में कंधे पे हाथ रख के संभले भाई साहब। आइए, आज की महफिल बहुत मजेदार है और बड़े आराम से हम ये अपना सफर लेके चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि खान साहब से एक दरखास्त करूं कि हमारी शख्सियत में अपना लहजा जोड़ देता है, हमारी शख्सियत में अपना लहजा जोड़ देता है खान साहब, और भरी महफिल में बस कोई शिगुफा छोड़ देता है। क्या बात है, क्या बात है। और उबलते खून में दिल की तरावट लाके तो देखो, नमक भी तर हवा में कुछ नमी तो छोड़ देता है। तो ये अदब का नर्म लहजा गर्दिशों में काम आएगा, शजर तूफान का रुख सर झुका के मोड़ देता है। तो अदब जिसके पास जितना आता है वो उतना ही विनम्र होता जाता है। बड़े आदर के साथ मोहम्मद अमीर खान साहब के पास हम चलते हैं और इल्तिमास करते हैं कि अपने कलाम से हमको नवाजें। आइए साहब, आपका नवाज़े शुजूर। कुछ कोशिश की है जी सर। उम्र भर सुलझाते रहे तकदीर की गुत्थियां, अक्ल कासिर है जहां जलवा है किबरिया देखते हैं। किबरिया मानते हैं लोग, किबरिया मानते हैं लोग। इन खूने आशिका है हकीकत में वो, उनके रंगीन हाथों पे हिना मानते हैं लोग।
सीना चीर के भी दिखला दिया है इन्हें, मालूम नहीं अब और ये क्या मानते हैं लोग। क्या बात है। मुश्किलात जिंदगी में न गिला है न कोई शिकवा, बीत ही जाएगी जैसे भी उसकी रजा मानते हैं लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू जी। पी ही लेते हैं हर शब्द जो भी मुयस्सर हो, टूटे हुए दिल की ये दवा मानते हैं लोग। क्या कहने। जान दे दी पर सर को न, ये मैं छोड़ देता हूँ। सफाई पेश करूं क्या अपनी खताओं की, जब सच कहो तो कितना बुरा मानते हैं लोग। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। थैंक यू जी। दूसरी उस पे मैंने चंद लिखे हैं शेर। जिंदगी है कि जी नहीं जाती, खौफ के साए में जो बसर हो, वो घड़ी एंजॉय की नहीं जाती। आती है कभी कभी याद उनकी, अक्सर औकात याद भी नहीं आती। फरार जिंदगी है मैं कशी, फरार जिंदगी है मैं कशी, सुबह शाम वो भी पी नहीं जाती। और सुकून मिलेगा इस जहां में भी, उस जहां में भी सुकून मिलेगा, उस जहां में भी बाद मरने की जमानत दी नहीं जाती। क्या कहने। वो मौजूद बाद मरने की जमानत दी नहीं जाती, गरचे वो मौजूद नहीं आंखों में, पर क्या करूं कि याद भी नहीं जाती। कैद तन्हाई में जिंदा हूं मगर अब ये तन्हाई भी सही नहीं जाती। बहुत खूब। और एक तो मैं कहानी है या लतीफ़ा या सच है। हाफिज शिराजी बहुत बड़े शायर थे ईरान से फारसी के, तो उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि अगर आतुर के शिराजी बदस्तारत दिले मारा, जी बखाले हिंदू वश बख्शम समरकंदो बुखार आ रहा। क्या बात है। तो मैं तर्जुमा भी कर दूं, आप मुझे मालूम है आप सब फारसी जानते हैं कि अगर वो शिराज का तुर्की बहुत खूबसूरत लोग हैं, शिराज का तुर्क मेरा दिल मुझे वापस कर दे तो उसकी बिंदिया के बदले में उसे मैं समरकंद और बुखारा दे दूं। तो वो जो समरकंद और बुखारा दो स्टेट थी, उसका जो बादशाह था उस जमाने में, उसने कहा कि ये कौन ऐसा शायर है जो मेरी 2 स्टेट उन्होंने दे दी बिंदिया के बदले, बुलाओ उसको। तो उनका बुलावा आ गया तो वो हाफिज शिराजी दरबार में हाजिर हुई। तो बादशाह ने पूछा, हाँ भाई अब बता तूने कैसे बिंदिया के बदले मेरी 2 स्टेट्स दे दी। कहने लगा, हुजूर अगर ये फजूल खर्चियां ना होती तो ये हाल होता अपना। एक बिंदिया के बदले में 2 रियासतें दे दी, यही तो फजूल खर्चियां जिनके बदले आज इस मकाम पे। तो बादशाह मुस्कुरा पड़ा, उसने उन्हें इज्जत के साथ घर भेज दिया। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है सर। आपके कलाम की गहराई और आपकी अदायगी का अंदाज दोनों ही बड़ी सूझबूझ के साथ, और जिंदगी में जो अनुभव हैं आपकी लाइफ के, वो आपने शीशे में उतार करके हम लोगों के सामने रखा। हमें बहुत अच्छा लगा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी। मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से फारसी में, पर्शियन में पीएचडी की। यंग बॉय, बट इतनी कमाल की बातें। वो उन्होंने रूमी से लेकर के और खालिद बिन बसरी तक सबके जो कलाम है उनका अनुवाद किया हुआ है। तो जब आपने फारसी का सुनाया कलाम तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक फारसी पे बहुत कुछ लिखा गया, फारसी में कि फारसी बगैर बात भी नहीं बनती। हमारे यहाँ तो फारसी पढ़ाई जाती थी सर दिनों में। अब तो सर मैं खान साहब एक बहुत छोटी सी पति पत्नी के, मियाँ बीवी के संबंधों के ऊपर प्रगीत भैया एक बहुत छोटी सी नज्म आपको सुना रहा हूँ। मेरी नज्में मुश्किल 7-8 लाइन की होती हैं कि इसका उन्वान है चूक। टंडन साहब खास तौर पे आपके लिए। पछतावा तुम्हें भी है और पछतावा मुझे भी। गुलाटी साहब, पछतावा तुम्हें भी है और पछतावा मुझे भी। तीर दोनों के ही कमान से निकल चुके हैं,
आखिर मैं भी क्या करता, मेरी हर बात तुम्हें अखरने लगी थी और तुम्हारी हर बात में खोट निकालना तो जैसे मेरी आदत बन गई थी। तुम्हारे कुछ कहने के पहले ही मैं जान जाता था कि कितनी चुभती हुई बात तुम कहोगी। तुम्हारे कुछ कहने के पहले ही मैं जान जाता था टंडन साहब कि कितनी चुभती हुई बात तुम कहोगी, और फिर मैं तुम्हें तब बोलने ही कहाँ देता था। ज्योति जी सुने आप, और फिर मैं तुम्हें तब बोलने ही कहाँ देता था। एक दूसरे से दूर जाने का बहाना ढूंढते फिर रहे थे हम दोनों। अच्छा, अलग भी हुए तो लगा सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है पल भर में। समय की रेत पर दोनों ने अलग अलग घरौंदे बनाए, बिगाड़े, फिर बनाए, फिर बिगाड़े। सुकून तब भी नहीं मिल पाया। अब लगता है कि दोनों से बड़ी चूक हो गई है। अब लगता है दोनों बड़ी चूक हो गई, बड़ी चूक हो गई। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आज शेर के बजाय कुछ ऐसी नज़में आप लोगों को सुना दिया करूं। आइए, हमारी महफिल में सेठी साहब हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। सर, ये खास तौर पर शेर आपके लिए मैं सुनाना चाहूंगा कि मोहब्बत की शादाब गुल क्यारियों में, मोहब्बत की शादाब गुल क्यारियों में मजा आ गया उनकी दिलदारियों में। बुजुर्ग, उनकी दिलदारी, उनका हंसने का जज्बा, उनका बड़प्पन हम लोगों के लिए सबक आमेज है। आपके आने से हमारी महफिल में बहार आ जाती है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब भी आप आते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को कई घंटों तक मिलता रहता है। बड़े अदब के साथ हम डॉक्टर राम जी सेठी साहब से गुजारिश करते हैं कि अपने कलाम से इंतजार और की नहीं जाती। वाह। इंतजार और की नहीं जाती और जुबां भी तुझसी नहीं जाती। इंतजार और की नहीं जाती और जुबां भी तुझसी नहीं जाती। क्या कहने, सारे हालात सामने सबके, सारे हालात सामने सबके, अब कहानी कही नहीं जाती। क्या बात है, क्या कहने साहब, क्या कहने हुजूर। शेर सब फिर से पढ़िए इसको। इंतजार और की नहीं जाती और जुबां भी तुझसी नहीं जाती। सारे हालात सामने सबके, अब कहानी कही नहीं जाती। मुश्किलें इस कदर बढ़ी जाएं, मुश्किलें इस कदर बढ़ी जाएं, फिर इतनी सही नहीं जाती। मुश्किलें इस कदर बढ़ी जाएं, पीर इतनी सही नहीं जाती। शेर सुनिए। जी सर। भूलना उनको जहर लगता है, भूलना उनको जहर लगता है, ये दवा है कि पी नहीं जाती। भूलना उनको जहर लगता है, ये दवा है कि पी नहीं जाती। और शेर सुनिए। दांत जब थे तो नहीं थे दाने, दांत जब थे तो नहीं थे दाने, जाम है आम पी नहीं जाती। दांत जब थे तो नहीं थे दाने, जाम है आम पी नहीं जाती। और जर अगर, सागर साहब। जी सर। शेर अर्ज कर रहा हूं जनाब। जर अगर आए है यकदम, वाह। जर अगर आए है यकदम, जहन से मुफलिसी नहीं जाती। मुफलिसी। जर अगर आए है यकदम, जहन से मुफलिसी नहीं जाती। गिर गई अब तो है वबाओं से, गिर कर रहा हूं जी।
घिर गई अब तो है वबाओं से, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। घिर गई अब तो है वबाओं से, जिंदगी है कि जी नहीं जाती, और अब्र ने ढक दिया है गो महताब। अब्र ने ढक दिया है गो महताब, उसकी पर रोशनी नहीं जाती, रोशनी नहीं जाती, इंतजार और की नहीं जाती। जबरदस्त गजल सर, एक एक शेर जो है बिल्कुल गोहर की तरह इसमें टका हुआ है। मैं तो गजल लिख नहीं सकता साहब, ये चंद शेर आपको सुन के कोशिश की है कहने की। विश्वास माने जितनी बढ़िया टकी हुई गजल है ये सब चीजें मुशायरे में हम लोगों को कभी नसीब नहीं हुई है। ये तो आपकी बाविका, आप हैं, टंडन साहब हैं, गुलाटी साहब हैं, खान साहब हैं पाकिस्तान से, आप सबकी बदौलत हम अदब का वो पहलू देख रहे हैं जिससे वाकिफ ही नहीं है। आइए थोड़ा सा माहौल को बदलते हैं। हमारे हर परिवार में एक मुखिया ऐसा होता है कि जब बात सबके हाथ से निकल जाती है, हाथ में दे दी जाती है और वो सब कुछ संभाल देता है, फिर बच्चों को इकट्ठा कर देता है और अब एक बुजुर्ग की तरह फिर अपने आप में वो मस्त हो जाता है। वो परिवार का कलंदर और जो एक बड़ा जिसको अलमबरदार कहते हैं, तो हमारे परिवार के अलमबरदार गुलाटी साहब हैं। इस समय उनकी सख्त जरूरत आन पड़ी है। हम चाहते हैं कि अगला जो भी समय वो चाहें, उनके हंसाने से हम हंस सकते हैं, उनके जरा सा संजीदा होने पे हम लोग गंभीर हो जाते हैं। तो बड़े अदब के साथ हम आदरणीय मोहिंदर गुलाटी साहब के पास चलते हैं और हम चाहते हैं कि वो अपना वो माइक जो है वो अनम्यूट करें और हम लोगों को अपने स्नेह से। जी सर, आइए। हाँ जी सर, अब मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी सर, ये कुछ एक शेर नया दिखा है यहाँ पर, मैं आपसे शेयर करता हूँ पहले। अरे वाह जिंदाबाद। जिंदगी भर सुख कमाकर दरवाजे से घर में लाने की कोशिश करते रहे। जिंदगी भर सुख कमाकर दरवाजे से घर में लाने की कोशिश करते रहे, पता ही ना चला कि कब खिड़कियों से उम्र निकल गई। पता ही नहीं चला कब खिड़कियों से उम्र निकल गई। जी आगे सुनिए। रिश्ते नाते सब टूट चुके हैं, अब मालोजर को ही दिलबर मानते हैं लोग। जिस दर्द का दरमा मुयस्सर ही ना हो, बेखबर उस दर्द की दवा मांगते हैं लोग। क्या कहने। रिश्ते नाते सब टूट चुके हैं, अब मालोजर को ही दिलरुबा मानते हैं लोग। हर वक्त पड़े रहते हैं सजदे में अभी, कोरोना को जो एक मौलिक वबा मानते हैं लोग। शर्मो हया मेहरो मोहब्बत सब उठ गया जहां से, दौलत ही सब जिसे खुदा मानते हैं लोग। अब दिल की बात जुबान पर लाते हुए डर लगता है, जब सच कहो तो कितना बुरा मानते हैं लोग। दुनिया में नहीं कोई भी तेरे सिवा मेरा, गुनहगार है आसी है पर तुझको खुदा मानते हैं लोग। सच कितने जख्म खाता है सब जानते हैं लोग। सच कितने जख्म खाता है सब जानते हैं लोग, जब सच कहो तो कितना बुरा मानते हैं लोग। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, आपकी जिंदगी का अनुभव और ये जो गजल के रूप में आपने खजाना दिया है,
इसके पीछे कमोबेश 7 दहाई की मेहनत छिपी हुई है सर, उसका अनुभव छुपा हुआ है। ये हमारा भाग्य है कि आपके मुंह से ऐसी अच्छी बातें सुन के समझ के हम अगली पीढ़ी को ये सौगात दे सकते हैं। आज कुछ दिन भी बहुत सहज मना का है। मैंने देखा एक दिन सोचने लगा, बाबूजी उस समय लगभग 90 बरस के थे और माँ 87 साल की थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि इतने दिनों तक इनका रिश्ता, मैं उनके गोद में ही पला बड़ा हूं, लेकिन उनको अनजाने में भी कभी हमने लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। अच्छा, माँ को वैसे भी लोग हमारे यहाँ जोधा बाई बोलते थे, उनका रुतबा, जमींदार की बेटी थी, बड़ा रुतबेदार उनका चेहरा, और पिताजी उनके कुछ बोलने के पहले उनको हाँ बोलते थे, तो इसीलिए शायद उनमें झगड़ा भी नहीं हुआ रहा होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है। एक दिन मैंने सोचा कि आखिर ये रिश्ते बनते कैसे हैं। तो सिंह साहब, अनिमेश भैया, टंडन साहब, 6, 7, 8 लाइन की एक नज्म बन गई। रिश्ते खासकर दाम्पत्य के, क्योंकि उस जमाने में देख वेख के तो शादी होती नहीं थी, परिवार देखा और हो गई शादी। सर मेरी नज्म सुनिए सिंह साहब। ये रिश्ते, खासकर दाम्पत्य के रिश्ते, सोच समझ कर नहीं बनाए जाते। एहसास और संवेदना की धुरी पर रखा ये जो कुम्हार का चाक है, ये घूमते हुए इन संबंधों को बनाता बिगाड़ता रहता है। थोड़ा सा हाथ टेढ़ा हुआ कि मटकी टेढ़ी हो गई। कभी मिट्टी सूखी रह जाती है तो रिश्तों में दरार आ जाती है। अगर मिट्टी गीली रह गई तो रिश्ते पिचक जाते हैं। गीली मिट्टी से अक्सर रिश्ते अपनी शक्ल भी खो देते हैं। कोई न कोई कोना आना टेढ़ा हो जाता है। झूठी अनायास की सजावट के चक्कर में तो रिश्तों की नींव अक्सर भुरभुरी हो जाती है। रिश्तों के नेह पात्र के पकने पकाने की नौबत ही नहीं आती। और जवाब मुझे कहां मिला कि 89 वर्ष के पिताजी के लिए जाड़े की ठंड में सुबह 5 बजे पीतल के चमकते लोटे में दातून रखकर इस उम्र में भी मां उन्हें धीरे से जगाती है और कहती है, मालिक उठा हो। आज भी मुझे लगता है कि शाश्वत संबंध इसी तरह से बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बनते हैं। हमारी महफिल में 2 ऐसे बाविकार लोग हैं, मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि गुरु गोविंद दोहू खड़े का अकेला को पाए, कि पहले अनिमेश भैया को बुलाऊं या टंडन साहब को बुलाऊं। फिर मैंने ये सोचा कि बदला तो मुझको अनिमेश जी से लेना ही था, तो यही सही सटीक टाइम है। एक मतला और शेर आपकी नजर है। इस कोरोना काल में अक्सर कोई ऐसी चीजें लिख जाता हूं कि, और मैं हकीकत, देखिए मैंने इसे बहुत मधुर बनाया टंडन साहब, लेकिन इसके पीछे का दर्द आप जैसा विद्वान ही, आप सब जैसे मनीषी समझ सकते हैं कि सब्ज पत्ते रहें न रहें, ये मेरे बड़े बुजुर्ग, हरे शादाब शजर किस पल कोरोना की गिरफ्त में आ जाएंगे पता नहीं लगता। कि सब्ज पत्ते रहें रहें न रहे, फूल पे सब्ज पत्ते रहें रहें न रहे, गुल पे शबनम रहे रहे न रहे, आ भी जाओ कि वक्त है अब भी, फिर ये मौसम रहे रहे न रहे। क्या बात है। आओ कुछ देर मुस्कुरा लें हम, जश्न बादा कशी मना लें हम, फिर किसी के हसीन चेहरे पर जुल्फ बरहम रहे रहे न रहे। बड़े आदर के साथ ऐसे माहौल में जरूरी है कि अनिमेश शर्मा जी को बुलाया जाए और उनकी गजलों का आनंद। और आज आपके लिए छूट ये है कि गिरह की तो आप सुनाएं सुनाएं, आज अपने मन की जो भी चीज आप सुनाना चाहें। सल्तनत आपकी है, निजाम आपका है, आप आका मेरे, हम गुलाम आपके। ठीक है।
सागर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश दो भाई। के बजाय 3 गजल पढ़ देंगे। जैसा चाहेंगे। मतला पेश करता हूँ जी सर। कि उसकी जादूगरी नहीं जाती, उसकी जादूगरी नहीं जाती, मेरी दीदावरी नहीं जाती। वाह वाह, क्या बात। की जादूगरी नहीं जाती, मेरी दीदावरी मेरी दीदावरी नहीं जाती, और कब से पलकें बिछाए बैठा हूँ, कब से पलकें बिछाए बैठा हूँ, क्यों तेरी बेरुखी नहीं जाती। कब से पलकें बिछाए बैठा हूँ, क्यों तेरी बेरुखी नहीं जाती, और कुछ भी करके तुम ही चले आओ, कुछ भी करके तुम ही चले आओ, अब जुदाई सही नहीं जाती, अब जुदाई सही नहीं जाती। और शेर सुने साहब के कोई ज्ञानी हो संत हो लेकिन, कोई ज्ञानी हो संत हो लेकिन, गुलाटी साहब कि कोई ज्ञानी हो संत हो लेकिन दिल की आवारगी नहीं जाती, दिल की आवारगी नहीं जाती। और चाहता हूँ कि बंदगी सीखूं, चाहता हूँ कि बंदगी सीखूं, क्या करूँ खुद सरी नहीं जाती, खुद सरी नहीं जाती, क्या करूँ खुद सरी नहीं जाती। और अपना सब कुछ लुटा के बैठा हूँ, अपना सब कुछ लुटा के बैठा हूँ, फिर भी दरिया दिली नहीं जाती, क्या भी दरिया दिली, अपना सब कुछ लुटा के बैठा हूँ, फिर भी दरिया दिली नहीं जाती। और कितने पहरे बिठाती है दुनिया, कितने पहरे बिठाती है दुनिया, आंखों की कासिदी नहीं जाती, आंखों की कासिदी नहीं जाती। और अपनी रग रग जलाए बैठा हूँ, अपनी रग रग जलाए बैठा हूँ, दिल से क्यों तीरगी नहीं जाती, नहीं जाती, तीरगी नहीं जाती। और जानता हूँ कि वो ना आएगा, क्या कहने, जानता हूँ कि वो ना आएगा, आस फिर भी मुई नहीं जाती, आस फिर भी मुई नहीं जाती। जानता हूँ कि वो ना आएगा, जानता हूँ कि वो ना आएगा, आस फिर भी मुई नहीं जाती। और मौत आती नहीं बुलाने से, क्या बात है, मौत आती नहीं बुलाने से, जिंदगी है कि जी नहीं जाती, मौत आती नहीं बुलाने से, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। मिसरे पर कुछ मतलब पेश कर रहा हूँ कि सर भी नवाए इश्क बुरा मानते हैं लोग, वाह, सर भी नवाए इश्क बुरा मानते हैं लोग, पर हुस्न के सितम को रवा मानते हैं लोग, क्या कहने हुजूर, पर हुस्न के सितम को रवा मानते हैं लोग। हम क्यों हसद रखें कि ये किस्मत है हुस्न की, हम क्यों हसद रखें कि ये किस्मत है हुस्न की, वो बद्दुआ भी दे तो दुआ मांगते हैं लोग, क्या कहने, वो बद्दुआ भी दे तो दुआ मानते हैं लोग। और उन दो लबों को जाम तो आंखों को मैं कदा, क्या कहने, उन दो लबों को जाम तो आंखों को मैं कदा, जुल्फों को उसकी काली घटा मानते हैं लोग, जुल्फों को उसकी काली घटा मानते हैं लोग। और इसरार सब करे हैं कि सब सच बताओ यार, क्या बात है, इसरार सब करे हैं कि सच सच बताओ यार, जब सच कहो तो कितना बुरा मानते हैं, इसरार सब करे हैं कि सच सच बताओ यार, सेठी साहब इसरार सब करे हैं कि सच सच बताओ यार, जब सच कहो तो कितना बुरा मानते हैं लोग। जितनी सफाई देनी है देती रहो मगर, जितनी सफाई देनी है देती रहो मगर, नहीं इस शेर को नहीं पढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल है। मैं अगले शेर पर चलता हूँ कि मालिक हैं आप खुद को खुदा भी कहें तो ठीक, लिखें आप खुद को खुदा भी कहें तो ठीक,
ये जानिए कि आपको क्या मानते हैं ये जानिए कि आपको क्या मानते हैं लोग। चारा है इश्क फिर भी वबा मानते हैं लोग। चारा है इश्क फिर भी वबा मानते हैं लोग। जो जिंदगी है उसको कजा मानते हैं लोग। जो जिंदगी है उसको कजा। क्या बात है। एक गजल और पढ़ देता हूँ टंडन साहब, मतलब पेश कर रहा हूँ। चढ़ते हुए शबाब से दामन बचा के चल। चढ़ते हुए शबाब से दामन बचा के चल। तू हुस्ने लाजवाब से दामन बचा के चल। चढ़ते हुए शबाब से दामन बचा के चल। तू हुस्ने लाजवाब से दामन बचा के चल। और ऐसा न हो कि छीन ले आंखों की रोशनी। ऐसा न हो कि छीन ले आंखों की रोशनी। कमसिन कली की ताब से दामन बचा के चल। कमसिन कली की ताब से दामन बचा के चल। और जल जाएगी ये जिंदगी रंगों की आग में। जल जाएगी ये जिंदगी रंगों की आग में। जलते हुए गुलाब से दामन बचा के चल। जलते हुए गुलाब से दामन बचा के चल। और ये हुस्न की अदाएं हैं जादू कमाल का। क्या बात है। ये हुस्न की अदाएं हैं जादू कमाल का। इस जिस्त के अजाब से दामन बचा के चल। इस जिस्त के अजाब से दामन बचा के चल। और बदनाम करके जाएगी तुझको ये चांदनी। क्या कहने। बदनाम करके जाएगी तुझको ये चांदनी। 2 दिन के माहताब से दामन बचा के चल। 2 दिन के माहताब से दामन बचा के चल। और आए कि हर्फ को कोई भी बांच ले। क्या कहने। आए कि हर्फ को कोई भी बांच ले। गजलों की उस किताब से दामन बचा के चल। गजलों की उस किताब से दामन बचा के चल। और दिल जब भूल जाता है महफिल में हुस्न की। दिल जब भूल जाता है महफिल में हुस्न की। सहराए इज़्तिराब से दामन बचा के चल। सहराए इज़्तिराब से दामन बचा के चल। चढ़ते हुए शबाब से दामन बचा के चल। तू हुस्ने लाजवाब से दामन बचा के चल। तू हुस्ने लाजवाब से दामन बचा के चल। बहुत खूब। क्या बात साहब। ये गिरह और तज़मीन की महदूद दायरे से, गिरह और तज़मीन के महदूद दायरे से बाहर निकलकर आज आपका की जो तीसरी सौगात हम लोगों को मिली, हमारे लिए बड़े फख्र का बाइस है। कमाल की गज़ल आपने सुनाई। और हम सब पूरा ग्रुप ये जानता है कि 5 मिनट के अंदर बामानी 10 शेर कह देना आपके बाएं हाथ का खेल है। और ये हुनर मुसलसल हम लोग देखते भी रहते हैं। लेकिन आज के दिन में जो आपने ये गज़ल बोनस के तौर पर हम लोगों को दी है, आपका शुक्रिया, सत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। हमारी महफिल में एक ऐसी बावकार शख्सियत है जिनका घराना लखनऊ और अलीगढ़ 2 ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स का है कि दोनों ही एक दूसरे पर एक मीज़ान की तरह हैं कि उनमें से एक भी कहीं उसका वजन कम हो जाए तो किरदार जो है अपने आप कांपने लगता है। मेरी मुराद जनाब नरेंद्र टंडन जी से है। और ख़ास तौर पर मेरी गज़ल का बहुत मशहूर, बड़े दिनों तक ये धूम मचाए हुए था कि सर मैंने ये गालिब और मीर के बीच के झगड़े में मीर का एक लफ्ज बड़ा मशहूर था, जुल्फे गिरहगीर। तो मैंने उस पर एक शेर कह दिया कि छेड़ जब जुल्फे गिरहगीर से करनी होगी, छेड़ जब जुल्फे गिरहगीर से करनी होगी, बात गालिब से नहीं मीर से करनी होगी। जुल्फे गिरहगीर से करनी होगी, बात गालिब से नहीं मीर से करनी होगी। और टंडन साहब ये शेर खास तौर से आपकी नजर है, यही आपके साथ होता है जब आप पर शेर वारिद होता है कि फिक्रे अशार में लगता है कि
फिर आज की शब। कभी कभी एक शेर कहने में अशोक सिंह जी सुबह कर देते हैं कि फिक्रे अशार में लगता है कि फिर आज की शब गुफ्तगू सुबह की तनवीर से करनी होगी, छेड़ जब जुल्फे गिरहगीर से करनी होगी, बात गालिब से नहीं मीर से करनी। आपका इस्तेमाल। वाह, क्या कहना। स्वागत। आपने गालिब और मीर की बात की। बाय द वे ये दोनों मेरे उस्ताद हैं। जज़ाकल्लाह। क्या कहने, क्या और उनकी खराज अकीदत में मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि साहिल, मेरा तखल्लुस है, तेरे कलाम में जो फिक्र बशर है मीर की तासीर ये या गालिब का? क्या बात है सर, ये बहुत अच्छे, क्या बात है। दो और बड़े शायर जो सूफियाना शायर थे, उनके बारे में भी खराज अकीदत में पेश करना चाहूँगा कि गर एहसास खुदा है तुझ में, गर एहसास खुदा है तुझ में तो इश्क खुदा पैदा कर। आम इंसान ही बन जाते हैं मीरा और कबीर। क्या कहने हुजूर, क्या कहने जनाब, क्या कहने। अब बात जिंदगी की हुई। ये जो दूसरा मिसरा था, मैं एक छोटी सी 4-5 बंद की नज्म है सुनाना चाहूँगा जिंदगी पर। अजब है दास्तां इंसान तेरे फसाने की, अजब है दास्तां इंसान तेरे फसाने की, एक तरफ दौलते जान हासिल तो दूजे फिक्र मर जाने की। अजब है दास्तां इंसान तेरे फसाने की, रोज बरोज उलझी जावे है जीस्त यहाँ, रोज बरोज उलझी जावे है जीस्त यहाँ, कहीं तो होगी, कोई तो होगी सूरत इसे सुलझाने की। अजब है दास्तां इंसान तेरे फसाने की। क्या कहने हुजूर। तमाम उम्र उधार पे गुजरी अपनी, क्या बात। तमाम उम्र उधार पे गुजरी अपनी, पाँव अब कब्र में लटके तो फिक्र कर्जा चुकाने की। कब्र में अजब है दास्तां इंसान तेरे फसाने की। सूद दर सूद, यानी कि कंपाउंडिंग हो रही है, सूद दर सूद चढ़ा आवे है इधर, असल और सूद की किसको खबर, फिक्र होने लगी हर जाने की। अजब है दास्तां इंसान तेरे फसाने की। और आखिरी बंद है, ये घबराहट कैसी, ये घबराहट कैसी, ये हिचकियां क्यों कर साहिल, क्या हुक्म सफर आखिरी आया, घड़ी है जाने की। अजब है दास्तां इंसान तेरे फसाने। क्या बात, बहुत। इसी को एक लंबी बहर की छोटी सी गजल में मैंने तब्दील किया है, तवज्जो चाहूँगा। और यहाँ पर जिक्र है कि देखिए, याद नहीं आ रहा है पहला ही शेर भूल गया। हाँ, कि चलिए इसको छोड़ देते हैं। कोई भी चीज सुनाने। एक नज्म है, दूसरी नज्म है जी सर, और ये बचपन से ताल्लुक रखती है। और एक बड़ी आम सी बात है, जब बच्चा एक ऐसी स्टेज में होता है कि वो ना अपने को छोटों में शामिल करना चाहता है और बड़े उसे अपने में शामिल नहीं करने देते, तो भरपूर परिवार में वो अकेला महसूस करता है, जैसे आसमान में एक तारा हजारों करोड़ों तारों के बावजूद भी अपने को अकेला महसूस करता है। तो नज्म है और उसका उन्वान है लड़कपन बचपन। न जाने कितने हसीन लम्हे अपने बचपन के लड़कपन के मैंने अपने जहन में जमा कर रखे थे। वाह।
शबनम के उस कतरे की मानिंद जो किसी खुशनुमा दरख्त की शाख पे लगे फूल की पंखड़ी पर नन्ही नन्ही बूंदों के जमा होने से एक मोती की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसकी रौनक होता है, उसको फरहत बख्शता है। हवा के एक हल्के झोंके से बिखर के न जाने कहाँ गुम हो गया वो शबनमी मोती। क्या कहने, हर सिमत तलाशा, शायद किसी नन्हे से पौधे की जड़ों में जज्ब हो, उसको करार बख्शा हो। कोई तब्दीली नजर नहीं आती उस मोती के गुम हो जाने के बाद। क्या बात है। काश कि वो किसी के काम आ जाता, एक बार को मेरे लिए ही सही। आज मैं बहुत तन्हा हो गया हूँ। ऐ खिला, तूने इतने सितारों को पनाह दे रखी है, मुझे भी अपने में शामिल कर ले, मैं भी अपने खिलवत पे नाज कर सकूं, मैं भी अपनी खिलवत पे नाज कर सकूं। क्या बहुत अच्छा। क्या कहना, क्या कहने, क्या कहने। कुछ अशार जो हैं वो मैंने अपने ऊपर लिखे हैं, इजाजत हो तो मैं सुना कि तस्फिया कर लीजिए। तस्फिया समझौते को कहते हैं, अमूमन वकील लोग कराते हैं दो पार्टीज के बीच में, लेकिन मैं खुद का ही वकील हूँ कि तस्फिया कर लीजिए खामियों, कमजोरियों, बीमारियों से। तस्फिया कर लीजिए खामियों, कमजोरियों, बीमारियों से, अब यही हैं हम सफर बकाए अजीज के साहिल। इतना तो बता दीजिए, दूसरा शेर है, इतना तो बता दीजिए है किस बात का गुरूर, ये जश्न जिंदगी है बस 4 दिन हुजूर। क्या बात है। वाह। बात 4 दिन की चली है, इसको बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है। एक मेरा भी शेर है जो दोहों की जमीन में है कि 4 दिन की जिंदगी मां 3 दिन सबका हंसाई, एक दिन बाकी बचा था हो रही है जग हंसाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चक्कर कुर्सी का चलो यूं भी नौबत आई, चाकू भोपो पीठ मां कौन किसू को भाई। क्या बात है, क्या शब्दों को आपने सर संजोया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अवधि का इस्तेमाल कर दिया है। वही मैं कह रहा हूँ कि अवधि भाषा का आपने जो इस्तेमाल किया। एक ऐसी छोटा सा बंद है कि लालच लिप्सा लोभ को अंधकार जब यूं बढ़े, न सूझे हाथ को हाथ। लालच लिप्सा लोभ को अंधकार जब यूं बढ़े, न सूझे हाथ को हाथ, तब मन की आंखें तब दिल की आंखें खोलकर तू जहन के कान से सुन, मंजर वो देखन मिले जो दिल को देत सुकून। शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूबसूरत, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते चलते हम आखिर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां पर खड़े होने पर अदब का वसी दायरा भी दिखता है और अपने पाँव की मजबूती पे नाज भी होता है कि हम हिमालय के शिखर के उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ आए हैं जहां से दुनिया आपकी आंख के नीचे दिखती है। मेरी मुराद अशोक सिंह जी से है, जिनके काव्य की गहराई, उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति और सबसे बड़ी बात है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर मेरा दावा है कि उनकी साहित्य की शालीनता कभी कम नहीं होती
और न कभी उनका मफहूम मजरूह होता है। जो वो कहना चाहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं, लेकिन अदब के दायरे में कहते हैं। अगर तंज भी करना है तो उसमें एक ऐसी मिठास रहती है जिसको समझने वाला जानता है कि अपनी बात क्या कहना चाहते हैं, लेकिन दुनिया ये जानती है कि इन्होंने प्यार से बड़ी अच्छी बात कही है। और ये हुनर विरले में ही आ पाता है। मैं एक शेर खास तौर पे उनकी नजर कर रहा हूं कि मकसदे दिल क्या जरा मेरी जुबां तक आ गया, जिंदगी का लम्हा लम्हा इम्तिहान तक आ गया, और वो जमी पर पूछते ही रह गए मेरा पता, मैं जरा तफरीह करने कहकशां तक आ गया। तो अपनी अदबी तफरीह में कहकशां तक का सफर करने वाले एक ऐसे शायर के पास जाता हूं जो एक शेर अर्ज किया है कि बानी भी हैं और हम सबके संरक्षक भी हैं। बड़े अदब के साथ दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं श्री अशोक सिंह जी से। आइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीधे मिसरे पर आते हैं और पहला मिसरा है, हमारा पहला मिसरा था, जब सच कहो तो कितना बुरा मानते हैं लोग। जी। मतलब करते हैं कि मजबूर है तो उसको खुदा मानते हैं लोग। क्या बात है। मजबूर है तो उसको खुदा मानते हैं लोग, वरना तो सब में खुद को बड़ा मानते हैं लोग। क्या बात है। मजबूर है तो उसको खुदा मानते हैं लोग, वरना तो सब में खुद को बड़ा मानते हैं लोग। और शेर सुनिए कि दस्तार दस्तमाल या टोपी हो कुछ तो हो। क्या बात है। दस्तार दस्तमाल या टोपी हो कुछ तो हो, कुछ तो हो। तो तहजीब है जो सर हो ढका मानते हैं लोग। क्या बात है। क्या बात है। तहजीब है जो सर हो ढका मानते हैं लोग। और मुझे पता नहीं गधा शब्द इस्तेमाल करना एक शेर में कितनी शालीनता की बात है, लेकिन कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया है। और गधा बड़ा सीधा जानवर होता है, बहुत शरीफ जानवर होता है। तो मेहनत लगन से काम जो चुपचाप कर रहे, वाह। मेहनत लगन से काम जो चुपचाप कर रहे, कुछ सीधा कुछ तो उनको गधा मानते हैं। बहुत अच्छा इशारा है इसमें। और साहब इसका देखिए दूसरा पहलू कैसे आता है कि खुशहाल हैं वही जिन्हें ये बात है पता। खुशहाल हैं वही जिन्हें ये बात है पता, नखरे करेंगे तो ही बड़ा मानते हैं लोग। क्या बात है। क्या बात है। और ये शेर पहले इसके जैसा एक शेर हो चुका है, मीर जी ने कहा था, उसी का एक ट्विस्ट किया हुआ रूप देखिए कि मखमूर आंखों तक सरक के आई जुल्फ तो। क्या कहने। मखमूर आंखों तक सरक के आई जुल्फ तो, मैं खाने पे छाई है घटा मानते हैं लोग। क्या बात है। क्या बात है। क्या कहने। तक सरक के आई जुल्फ तो, मैं खाने पे छाई है घटा मानते हैं लोग। और एक पहलू देखिए कि माँ बाप से घर से हमेशा के लिए जुदा, माँ बाप से घर से हमेशा के लिए जो दूर, औलाद हो ऐसी न दुआ मानते हैं लोग। क्या कहने। क्या कहने। बहुत अच्छे, बहुत खूब जी। और एक देखिए लोगों की हम बात कर रहे हैं, ये लोग कौन सी चीज होते हैं। अगर एक तो शेर उस पे है और आगे भी आएंगे कि है कैसी शख्सियत यहाँ जो खुद से डर रही, ऐसी शख्सियत यहाँ जो खुद से डर रही, उन लोगों के डर से कितना कहाँ मानते हैं लोग। बहुत अच्छे, बहुत मानते हैं लोग। और घटता है बढ़ता रोज और रातों को फिरे है। वाह। ऐसे शेरों में मुझे जो है दिगंबर साहब की याद आती है। वो बड़े नाजुक मिजाज वाले शायर हैं कि घटता है बढ़ता रोज और रातों को फिरे है,
कोई मिली है उसको सजा मानते हैं लोग। क्या कहने, वाह वाह, क्या कहने। मिली है उसको सजा मानते हैं लोग, और तौबा करें भले ही दिखावे के वास्ते, हर दर्द की ही मैं को दवा मानते हैं लोग। क्या कहने। वाह वाह, वाह वाह। और क्या श्री साहब, और अगला है, नारी शक्ति से शायद पता नहीं क्षमा मांगने की जरूरत है, ऐसी कोई बात नहीं कही गई, वो भी इस बात से एग्री करती हैं कि मुअम्मा जो शब्द होता है उसका मतलब होता है पहेली। शेर अर्ज करता हूँ, औरत के दिल में चलती है कब बात कौन सी, औरत के दिल में चलती है कब बात कौन सी, उसको अभी भी एक मुअम्मा मानते हैं लोग उसको अभी भी एक मुअम्मा मानते हैं लोग। क्या कहने। औरत के दिल में चलती है कब बात कौन सी, उसको अभी भी एक मुअम्मा मानते हैं लोग। और ये देखिए एक मुहावरे का प्रयोग ऐसे हुआ कि धोते हैं हाथ बहती हुई गंगा में ही भले, धोते हैं हाथ बहती हुई गंगा में भले, वो खुद को तो दूध का ही धुला मानते हैं लोग। क्या कहना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। धोते हैं हाथ बहती हुई गंगा में भले, वो खुद को तो दूध का ही धुला मानते हैं लोग। और इस का आखिरी शेर ऐसे आता है, ये लोगों पर एक तंज है कि ताउम्र ही लिहाज में लोगों के रहे लोग। लोग कहेंगे कितना फेमस डायलॉग है, जो कि मेरे ख्याल से हर एक ने तकरीबन इस्तेमाल किया हो। ताउम्र ही लिहाज में लोगों के रहे लोग, और लोगों से फिर भी खुद को जुदा मानते हैं लोग। वाह। ताउम्र ही लिहाज में लोगों के रहे लोग, लोगों से फिर भी खुद को जुदा मानते हैं लोग, तो मजबूर हैं तो उसको खुदा मानते हैं लोग। क्या बात है, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत जी। और अब चलते हैं हमारे आज के दूसरे मिसरे पर, कि जिंदगी है कि जी नहीं जाती, दिल की बातें कहीं नहीं जाती, और रूह जो बस गई नहीं जाती। क्या बात है, क्या बात है भैया जी। इतना वीरान अपन अखरता है, बहारों की जब नहीं जाती। क्या कहने। फिर कहिए ईश्वर, फिर कहिए ना। सुनी पाए अखरता है, इतना वीरान अपन अखरता है, रुत बहारों की जब नहीं जाती। और तख्लीक यानी एक जो रचनात्मकता का जो एक पहलू होता है, तख्लीक कहते हैं उसको। भूख तख्लीक का विटामिन है। वो जिंदाबाद। क्या कहने सर। कि भूख तख्लीक का विटामिन है, यूं हुनरमंदी की नहीं जाती। और जो जो गिरह लगाई सबने, मेरे ख्याल से हर एक कोई मौत के बीच में चला गया, तो मैंने कोशिश की इसका एक अलग पहलू पेश किया जाए कि जीना आता तो फिर नहीं कहते। क्या बात है। जीना आता तो फिर नहीं कहते कि जिंदगी है कि जी नहीं जाती। क्या कहना। बहुत खूब। और वाबिंदा मतलब होता है कि जो चीज आपको रिसीव हो रही हो, कि हम वफा के हुए नवाबिंदा, पर जफा हमसे की नहीं जाती, पर जफा हमसे की नहीं जाती। और ये खास शेर ऐसा हुआ, मेरे ख्याल से आप सबको पसंद आएगा, कि उसकी आमद का ऐसा मंजर था। आमद के नाम से हमेशा नरेंद्र जी की याद आती है, क्योंकि नरेंद्र जी ने हमेशा कहा कि जब आमद होती है तो मैं लिखता हूँ। तो उसकी आमद का ऐसा मंजर था, जहन से रोशनी नहीं जाती। उसकी आमद का ऐसा मंजर था, और जहन से रोशनी नहीं जाती, वो कुछ समझने के वास्ते रखिए, समझने के वास्ते रखिए, बात पूरी कही नहीं जाती। क्या बात है। सही है, बहुत अच्छा। ऐसा गलियारा, वक्त एक तरफा ऐसा गलियारा, लौट जिसमें गली नहीं जाती।
रज़ा की कितनी भी बंदिशों में रख लो पर गुल की खुशबू रखी नहीं जाती। क्या बात है, गुल की खुशबू रखी नहीं जाती। गुल की खुशबू रखी नहीं जाती। और इस तिराब इतने रोज देते हैं, कोई तस्कीन इतना रोज देते हैं, कोई तस्कीन दी नहीं जाती। और एक दो शेर में और है, सुना के मामला खत्म किया जाता है कि दिल का होता है मामला नाजुक, इसमें की जाती। और जब रकीबों का जिक्र आ जाता फिर कहानी सुनी नहीं जाती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। रकीबों का जिक्र आ जाता फिर कहानी सुनी नहीं जाती। और इसका आखिरी शेर है, कैसा आवारगी का है आलम, कैसा आवारगी का है आलम, घर है पर बेघरी नहीं जाती। क्या बात, क्या बात है, बातें बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया जी। हम लोग उस मुकाम पर आ चुके हैं जिसका मेरे ख्याल से आप सबको इंतजार था, जिसके लिए ये महफिल जमी हुई है, जिसको हम सब सुनना चाहते हैं। उनको मैं 4 मिसरों के साथ आने की दावत देता हूँ। इश्क था अपनी जगह अटल, समझौता अपनी जा, एक से दिल आबाद रहा और एक से घर आबाद। क्या बात है, क्या बात, जगह अटल, समझौता अपनी जा, एक से दिल आबाद रहा और एक से घर आबाद। सागर सागर करने वाले रोकर फिर मुस्काए, सागर सागर करने वाले रोकर फिर मुस्काए। आकर सागर ने जब कर दी महफिल ये आबाद। तो क्या बात है, वो शानदार। ये उसी साहब का शेर है, लेकिन दूसरे वाले में जो है कुछ मैंने तिकड़म लगा दिया है कि आकर सागर ने जब कर दी महफिल ये आबाद। तो मैं सागर जी को आज की महफिल की आखिरी नुमाइश के लिए जो है न्योता देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वास मानिए कब ये 2.5-3 घंटे निकल जाते हैं इल्म तक नहीं रहता। गुलाटी साहब से आज्ञा चाहता हूँ, सर सुनाएं, आपको आज्ञा दें आप। जो छोटी सी बहर एक दी गई थी उस पे एक बड़ी नाचीज की अदना सी कोशिश ये है कि यार की बेबसी नहीं जाती। यार की, अन्वेष भैया, यार की बेबसी नहीं जाती और जिद भी मेरी नहीं जाती, और जिद भी मेरी नहीं जाती, और लाख चाहूं पर बस नहीं चलता, गम की शिद्दत सही नहीं जाती, गम की शिद्दत सही नहीं जाती। और इसी गम का एक और जाविया देखें आप कि गम की लज्जत जो रास आ जाए, गम की लज्जत जो रास आ जाए, उम्र भर ये बला नहीं जाती। लज्जत जो रास आ जाए, उम्र भर ये बला नहीं जाती। और 100 जतन करके थक गया हूं मैं, 100 जतन करके थक गया हूं मैं, मन की आसूदगी नहीं जाती, मन की आसूदगी नहीं जाती। और तन तो गंगा नहा चुका, लेकिन तन तो गंगा नहा चुका, लेकिन मन से आवारगी नहीं जाती। तन तो गंगा नहा चुका, मन से आवारगी नहीं जाती। और गम की लज्जत जो रास आ जाए, उम्र भर मातमी नहीं जाती। ये भी देखिए, गम की लज्जत जो रास आ जाए, उम्र भर मातमी नहीं जाती। और दिल लगी मसअला न बन जाए, दिल लगी मसअला न बन जाए, दिल लगी दिल से की नहीं जाती। क्या बात है, दिल लगी मसअला न बन जाए, दिल लगी दिल से की नहीं जाती।
आज 5-7 मिनट मेरे पास समय है। आप हिंदी की नज्म सुनेंगे या कोई गजल सुनेंगे या उर्दू की नज्म सुनेंगे, बताएं। जो कुछ भी आपका मन हो सुनाइए, 2-3 सुनाइए। सहज भाषा में दोनों जिंदगी बिल्कुल। एक वक्त था मैं बड़े लोगों से हर वक्त घिरा रहता था टंडन साहब। जिंदगी ऐसी थी, थोड़ा दबंग टाइप का बिल्डर था। मुंबई में 50-60 बिल्डिंगें मैंने आज के 30 साल पहले बनाई थी। तो रोज कोई न कोई प्रोजेक्ट लेके हमारे पास आ ही जाता था। तो धीरे धीरे आंखों में सुअर का बाल आ गया हमारे। देखते ही पहचान जाते थे कि ये बेईमान क्या करने आया हुआ है। अब आप सुनिए, जब भी कोई चतुर सयाना, अनिमेश भैया, खान साहब सुनिए, आपके पाकिस्तान में भी ये चलता होगा। जब भी कोई चतुर सयाना बहला फुसलाकर, रिझाकर मुझको ठगने की कोशिश करता है, तो मेरे अंदर का चैतन्य चुस्त शिकारी जाग उठता है। उसके कान खड़े हो जाते हैं और चौकन्ना हो उठता है मेरे अंदर का नटवर लाल। और चौकन्ना हो उठता है मेरे अंदर का नटवर लाल, क्योंकि वो पहले 5 करोड़ का प्रोजेक्ट देगा। ये इसलिए तशरीह कर दे, जब आएगा तो 50 करोड़ के प्रोजेक्ट से शुरू करेगा, 5 करोड़ पे आएगा। लेकिन जाते वक्त ऐसे, अरे सर वो तो मैं पर्स भूल गया, एक 500 रुपए दे दीजिए। तो जब हम कह देंगे ड्राइवर आपको पहुंचा देगा, बोले नहीं 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 वो कोई बात नहीं, 100 ही रुपए दीजिए, मैं टैक्सी से, लेकिन वो 100 रुपए चाहिए। तब मैंने ये कहा था कि जब भी मुझे कोई चतुर सयाना बहला फुसला कर, रिझा कर ठगने की कोशिश करता है, तो मेरे अंदर का चैतन्य चुस्त शिकारी जग उठता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं और चौकन्ना हो उठता है मेरे अंदर का नटवर लाल। मैं मासूम बनकर उसकी सारी दलीलें, उसके तर्क, उसकी लालच, उसके प्रलोभन गौतम बुद्ध के अंतर्यामी भाव से सुनता रहता। गौतम बुद्ध के अंतर्मुखी अंतर्यामी भाव से सुनता रहता हूं। अच्छा, उसे शक न हो जाए कि मैं उसकी चाल से पहले ही परिचित हूं और अच्छी तरह से चौकस भी। मैं अनजान सा बना उसकी लालायित झोली में एक अनुदान का छोटा सा टुकड़ा डाल देता हूं। उसकी लालायित झोली में अनुदान का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देता हूं। उसकी प्रसन्नता देखते बनती है। अच्छा, मेरी भी बाँछें खिल उठती हैं कि सारा मामला बहुत सस्ते में निपट रहा है। काश उसे मैं बता पाता पतंगबाजी के मूल शाश्वत नियम। भला मुझसे बेहतर कौन जानेगा? अगर बता भी दूं तो क्या ये बावला मानेगा? मैं उसे थोड़ी सी ढील और दे देता हूं, उलझी हुई पतंग की तरह। वो अपना सारा चातुर्य, कौशल, अपनी दोहन प्रणाली मुझ पर उड़ेल देता है। अच्छा, उसे लगता भी है कि अब मैं उसके शिकंजे में आ रहा हूं। मैं अपने आप को थोड़ा सा और अनुदानित होने देता हूं जानबूझकर, कुछ अंश उसे और दे देता हूं। अपनी दुर्गम जीत की क्षणिक खुशी में डूबता इतराता वो मग्न हो जाता है अपने जीत के पर्व में, और मैं व्यस्त हो जाता हूं उसके सारे टोटके, उपाय, तंत्र मंत्र, प्रलोभन, आश्वासन एकत्र करने में, जिससे मैं भविष्य में किसी और को मूर्ख बनाऊंगा। क्योंकि जितने चालाकी के उसने मुझे बताए हैं वो मुझे भविष्य में किसी और को मूर्ख बनाने में काम आएंगे। और उस पिद्दी पैदल को भान तक नहीं होता कि शतरंज की 27वीं चाल मैं अपनी आस्तीन में समेटे हुए हूं। सेठी साहब सुनिए, उस पिद्दी पैदल को यह भी भान नहीं होता कि शतरंज की 27वीं चाल मैं अपनी आस्तीन में लपेटे उसके मकड़ जाल से कब का बाहर हो चुका हूं। और खींच भरी खिसियाहट से वो अपने तरकश के कई तीर धड़ाधड़ पर छोड़ देता है। आखिर थक हार कर
उस थोड़े से आंशिक अनुदान और भिक्षावत लूट को अपना भाग्य मानकर भविष्य में मुझे विस्तार से पुनः समझाने के वादे के साथ अपनी बाजी समेट लेता है और मैं भी अपना पासा उठा लेता हूं, उसके सारे फेंके हुए ब्रह्मास्त्र समेट कर रख लेता हूं, अपने ही चारों ओर सहेज कर मेरी पुनः बन जाती है सुरक्षा की प्रथम पंक्ति। मैं आश्वस्त होकर राहत की सांस लेता हूं और जुट जाता हूं अपने अंदर के नटवर लाल को सुलाने में। वाह क्या बात है, बहुत शानदार। नटवर लाल को सुलाने। क्या कहना जय हो नटवर लाल की। मैं रीना दीदी से और ज्योति जी से और प्रबुद्धिका से और भावना जी से क्षमा मांगते हुए, मेरा ये स्वभाव नहीं है जो मैं सुनाने जा रहा हूं, लेकिन सुनिए पुरुष कैसा खेल खेलता है। इस का उन्वान है दोहरी संधि। मासूमियत का मोहक मुलम्मा चढ़ाए और बड़े सलीके से अपनी साड़ी का आंचल टांके, बड़े ही तपाक से मुझे मिली वो। मैंने भी झट अपने भोलेपन का मुखौटा सहेज कर अपने चेहरे पर सलीके से लगा लिया। टंडन साहब, मैं सुन रहा हूँ। मासूमियत का मोहक मुलम्मा चढ़ाए, बड़े सलीके से आंचल खोसे, तपाक से मुझे मिली वो। प्रगीत जी, मैंने भी झट भोलेपन का मुखौटा सहेज कर अपने चेहरे पर चढ़ा लिया और दुगुनी गर्मजोशी से बढ़कर उसका स्वागत किया। सोफे पर साथ बैठते ही उसने अपना अमोघ अस्त्र छोड़ा। बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी, संजोग ही कुछ नहीं बन पाया। आपकी सामाजिक प्रतिबद्धताएं, आपकी व्यस्तताएं, अच्छा मैं तो निराश हो चुकी थी। गहरी मुस्कुराहट और तिरछी नजर से उसके चेहरे का सधा हुआ आमंत्रण मुझे स्पष्ट दिख रहा था। ये मेरा अगला पड़ाव था, ये मेरा अगला पड़ाव था। अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो अगर रात को 1 बजे भी कहेंगी तो समय निकाल लूंगा आपके लिए। पल भर में ही, सिंह साहब सुनिए, प्रदीप भैया मेरी बिटिया पे कभी इस्तेमाल मत करना वरना ऑस्ट्रेलिया में आके कूटूंगा तुमको। वो तो कर नहीं सकते, वो अलर्ट हो गए। दादा ये मेरा दर्द सुने आप कि अरे नहीं नहीं, अगर आप कहेंगी तो रात को 1 बजे भी आपके लिए समय निकाल लूंगा। रात को 1 बजे, हाँ दिन में नहीं, रात को 1 बजे आपके लिए समय निकाल लूंगा। पल भर में ही मेरा मंतव्य और उसका ध्येय, हम दोनों ही अपना लक्ष्य पाकर प्रसन्न हो गए। पल भर में ही मेरा मंतव्य और उसका ध्येय, अपना लक्ष्य पाकर प्रसन्न हो गए। संपर्क सूत्रों की अदला बदली तो मात्र औपचारिकता थी। बाहर कई लोग मेरी प्रतीक्षा में थे। कनखियों से मेरे ऊपर नयन बाण का शब्द वेधी वार करते हुए वो उठ खड़ी हुई, बड़ी मधुर आवाज में बोली, आज्ञा दीजिए। मैंने हाथ जोड़कर विदा दी। दोनों ही जान गए थे कि दोनों का काम हो गया है। क्या बात है, जान गए थे कि दोनों का काम हो गया है। आखिरी चीज आपको मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि आपको ये अगर कहीं मिल जाए मेरे पास, यहाँ पे इसमें थी तो कभी, हाँ ये आप नारियों को ये जरूर झटका लगेगा कि नारी की गहन भाषा और उसके अंदर की बात मैं इतना करीब से कैसे समझ पाया। तो आपसे बताऊं, मैंने साइकोलॉजी में पीएचडी किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सुने आप, ये आखिरी नज्म है और आज मैं जानबूझकर ऐसी चीजें सुना रहा हूं जो मैं कभी किसी को सुनाता नहीं।
और बहुत बड़े बड़े पुरस्कार इन पर हमको और कुंवर बेचैन जी, हम दोनों एक वक्त ऐसा होता था जब दोनों एक साथ खड़े होते थे तो मेरी तरफ देख के लेते भैया आज तुझे क्या मिल रहा है, और मैं उनकी तरफ देख के बोला आपको भी मिल रहा है क्या। बहुत आनंद उठाए हैं। सुने आप बदलते पल की आहट रिश्तों में आज की जो रिया चक्रवर्ती हैं, सुने आप ध्यान से। रिया चक्रवर्ती का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना, लगातार देख रहे हैं। दादा टंडन साहब सुने आप। अल्लाह शाहिद है खान साहब, आंखें नम हो जाएंगी आपकी। एक बार फिर वही सन्नाटा छा गया है मेरे चारों तरफ। रीटा दीदी, मैं इसका किरदार नहीं हूं, सिर्फ लेखक हूं। एक बार फिर वैसा ही सन्नाटा छा गया है मेरे चारों तरफ। फिर से सारा माहौल निस्तब्ध और सूना हो गया है। हवा थमसी गई है, सांसें फिर भारी हो गई हैं, दिल भी बेसाख्ता धड़कने लगा है, मेरा कलेजा मुंह को आ गया है। अरे पिछली बार भी तो यही सब कुछ हुआ था, बिल्कुल यही सब कुछ। मैं उस पल की, उस बीते पल की हर आहट से परिचित हूं, हर आहट से। और क्षण भर में ही तो सब कुछ बदल गया था। सवेरे ही तो कितनी सारी बातें की थी उसने, मादक खिलखिलाती फुसफुसाती आवाज में। उसके बाद 6-7 घंटे तक उसका मोबाइल बंद रहा, संपर्क नहीं हो पा रहा था। मैं असहज सा यूं ही घर से निकलकर समुद्र के किनारे चहलकदमी के लिए निकल गया। वर्सोवा समुद्र के किनारे। अरे ये क्या, तट के पत्थरों के बीच दो जिस्म एक दूसरे में समाये, दुनिया से बेखबर, उनकी मादक मुस्कुराहट। अरे नहीं, ये सारी तो मेरी दी हुई है। अरे नहीं, ये सारी तो मेरी दी हुई है जो दिख रही है। चुपचाप घर लौट आया। शाम तक दसियों बार कोशिश करता रहा, मोबाइल बंद ही रहा उसका। आखिर देर रात उसने फोन उठाया, अलसाई उनीदी सी आवाज में कहा, बैटरी डाउन हो गई थी मोबाइल की, दिन भर दफ्तर के काम में उलझी रही। उफ, सांस लेने का समय ही नहीं मिल पाया, लंच तक नहीं किया, सिर्फ 2 चाय में दिन निकल गया। बहुत थक गई हूं, नहाकर एक आध सैंडविच खा लूंगी, बहुत थक गई हूं। मैं मोबाइल से कान लगाए सुनता जा रहा था, मैं बहुत थक गई। बहुत अद्भुत। आज अच्छे समय पर भी हमने अपनी मंजिल पा ली, मंतव्य भी पूरा कर लिया। ज्योति जी, आप इतना आहत होकर मुझे न देखें, सब नारियां ऐसी नहीं होती हैं। लेकिन जीवन में ऐसे लोग मिल जाते हैं। कभी कभार आप नहीं चाहते हैं कि किसी का नुकसान करें, फिर भी वो आपका नुकसान करके निकल जाते हैं। मैं बताऊं, अब आप जब रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि आज की यह गोष्ठी अब समाप्ति की ओर बढ़ती है, मैं अध्यक्ष जी से चाहता हूं कि वो अध्यक्षीय भाषण दें, अपना आशीर्वाद दें, और फिर उसके बाद हमारे गपशप का माहौल शुरू होगा। एक और बहुत सफल मुशायरा यहीं पर खत्म होता है। आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, जो लोग हमसे जुड़े हैं इस मुशायरे में फेसबुक के जरिए या फिर यूट्यूब के जरिए, उनका भी स्वागत करते हुए इन चंद लाइनों के साथ, सरदार गेंडा सिंह मशरिकी की जो है ये चंद मिसरे हैं कि अल फिराके ऐश दारा अल फिराक, ऐ कामरानी अलविदा, और सर पे मौसम बिछड़ने का आ गया, ऐ हजार दोस्तानी अलविदा। अगली मीटिंग तक, यानी कि पूरे 1 हफ्ते के लिए आपसे जुदा होने का समय आ चुका है। आपसे विदाई। अगले शनिवार
आज ही के समय फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शब बखैर। नमस्कार।